हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आज भी आपके बारे में सोचते हैं या नहीं। आपकी इनसे बात हुए काफ़ी अरसा हो गया, या चीज़ें एंड हुए हुए बहुत टाइम हो गया। अगर आपके पर्सन पहले तो देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या नहीं आज भी, और अगर सोचते हैं तो वो क्या सोचते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सेपरेट तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। चलें देखते हैं क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। अगर वो सोचते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में सोचते हैं आज भी। आपके कनेक्शन को ख़त्म हुए चाहे कितना ही अरसा हो गया, तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या आज भी सोचते हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ सूड, सिक्स ऑफ वेंट। आप इस कनेक्शन में जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिसके साथ भी आपकी जो भी एंडिंग हुई है, जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई है, आप उस पर्सन के साथ एक तो इमोशनली कनेक्टेड थे, और फिर सेकंड आप कोई सक्सेस चाहते थे। आप कोई क्लैरिटी चाहते थे कि ये पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रांगली स्टेप ले, या तो कुछ आपको सॉलिड प्रोवाइड करे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई क्लैरिटी चाहते थे और सक्सेस चाहते थे इस पर्सन के साथ। इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप कनेक्टेड रहे इस पर्सन के साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपने इस पर्सन को समझा है, और हमेशा आपने इस पर्सन को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि ये आपके इमोशंस से कनेक्टेड था। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था ये आपका सोलमेट है। इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी है, बिल्कुल। आपका एक हार्ट ब्रेक करा, इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी है। ये पर्सन आपको जब भी सोचता है एक इमोशनल पर्सन की तरह सोचता है। ठीक है, आप एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल काइंड हार्टेड पर्सन है, और आप एक फैमिली ओरिएंटेड या तो बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी वाले, एक मिच्योर, एक अच्छे बैकग्राउंड से आप आते हैं। और किसी इस तरीके के माइंड के आप स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिटमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट कमिटमेंट आप इस अपनी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते। या तो जो सोसाइटी की आप जो एक ट्रेडिशनल पर्सन है, एक बाय द बुक चलने वाले, इमोशंस तो रखते हैं। आपकी इमोशनली अटैचमेंट भी एक ऐसी जैसे मदरली केयरली नर्चर करने वाली, जैसे अगर आप कोई मेल है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने वाली, प्रोवाइडर बनने वाली, ऐसी आपकी एनर्जी है। आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले पर्सन नहीं है। ये पर्सन आपको सोचता है, और आपको इसी तरीके से सोचता है। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं है, या तो इस सिचुएशन में कभी भी आपने इस पर्सन से झूठ नहीं बोला। हमेशा प्रॉब्लम्स को फेस किया है, चीज़ों को कॉमन ऑर्डर की तरफ मूव करने की तरफ आपने हमेशा हर चीज़ को, आपने हर झगड़े को, हर नेगेटिविटी को, इस कनेक्शन की आपने चाहा यार ये सब संभल जाए, ये कनेक्शन बना रहे। ठीक है, चीज़ें स्मूथली चलती रहे, या तो चीज़ों में कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ना आए, या आप लोग के यहाँ पर झगड़े ज़्यादा ना हो। ठीक है, नाइट किंग ऑफ सोड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत ज़्यादा जैसे इगोइस्टिक एरोगेंट पर्सन, अपनी मर्जी से आपको पूछना, या तो अपनी मर्जी से आपके साथ कनेक्ट होना। आपको जब ज़रूरत है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में उस वक्त नहीं रहा, और रहा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत कोल्ड डिटैच, अपनायत नहीं लगती थी, आप इसके लिए अपने थे, ये पर्सन आपके लिए अपना नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करता था अपने कड़वे अल्फाजों से, अपने इसके जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट देता था, या जो भी आपके साथ जिस तरीके से ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करता था, उसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा होता था। इस पर्सन ने आपको बहुत बार रिजेक्ट किया। ठीक है, ये पर्सन ये बात जानता है, इसके बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट किया, और इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ एक टाइम ऐसा था, आप इस पर्सन के लिए बेहद इमोशनल थे, बेहद कमिटेड थे, बेहद चीज़ों को आप इस पर्सन के साथ
जोड़ना चाहते थे, चलाना चाहते थे। लेट्स सी, मैं चेक करती हूँ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद यहाँ पे क्या चेंज हुआ। कुछ बदला है यहाँ पर। जब इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है तो कुछ यहाँ पर चेंज आया है। इस पर्सन ने कंटिन्यूसली आपको 2 या 3 बार रिजेक्ट किया है जब आपने इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करी है। क्लैरिफाई। ये पर्सन आप कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये पर्सन कोई लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो सकता है। क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बिल्कुल। आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे, ठीक है, आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे। आप इस रिजेक्शन के बाद, इस एंडिंग के बाद, ये जो आप लोग की लाइफ में पेनफुल एंडिंग हुई, आपने एक बिगनिंग करी। जितना पेन था, आप उसी वक्त तक आपने इस पेन को देखा है जिस वक्त तक आप इस पर्सन को अपनी विश समझते रहे, ठीक है, जिस वक्त तक आप इसको अपनी पावर समझते रहे, जिस वक्त तक आपने इस पर्सन से अपने लिए कुछ कुछ चाहा है। जब आपने जो आपका जो पेन है ना, इस पेन ने आपको बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसलिए आया है, इस रिजेक्शन के बाद आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आया, बहुत बड़ा आपने चेंज एक्सपीरियंस करा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पर आप एक बहुत ज़्यादा इस पेन की जो एक हद ख़त्म हुई है ना, जो आपको इस 2 ऑफ कप्स के लिए आपने जो वेट करा, उसके बाद भी आपको यहाँ पर डिसेप्टिविटी मिली, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिविटी मिली। इस पर्सन ने आपके ऊपर अपनी चॉइसेस ओपन करी हुई थी, ठीक है। आपको इस पर्सन ने प्योरिटी नहीं बनाया। ये जो प्योरिटी नहीं बनाया ना इस पर्सन ने, यहाँ पर बहुत कुछ आपको समझ में आया है। ये कभी भी आपको प्योरिटाइज करता ही नहीं था, वो तो टॉक्सिक नेगेटिव पर्सन। और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मतलब कि बहुत इस तरीके की एनर्जी आप 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपने बेहद वेट करा इस पर्सन से, एक बैलेंस लव का, एक बैलेंस कम्युनिकेशन का, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन का। लेकिन जो आपको इस रिजेक्शन ने पेन दिया ना, इस रिजेक्शन ने आपको जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपके 360 डिग्री का चेंज दिया है आपकी लाइफ में। आपने यहाँ पर अपने ऊपर काम करा, अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करा, बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन की तरह आपकी रियल पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन की तरह, एक वॉरियर की तरह निकल कर आई है। मेल है या फीमेल है, आप उस पर्सन ने जस्टिस दिया हो या नहीं जस्टिस दिया हो, आपने अपने लिए खुद जस्टिस क्रिएट करा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी क्रिएट करी, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लिया। मतलब कि इस एंडिंग ने, इस डिटैचमेंट ने, इस पेनफुल जो आपके ऊपर यहाँ पर आपको एक जो बैकस्टैपिंग फील हुई, जो आपको यहाँ पर पेन फील हुआ, इसने आपको ट्रांसफॉर्म करा है, ठीक है। ये पर्सन देखता है, इस पर्सन को लगा था कि जहाँ आपको छोड़ के जा रहा है वहां से आप कभी नहीं निकल सकेंगे, आप कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस रिजेक्शन ने आपको बदला है। इसके ये जो आपका बार बार हार्ट ब्रेक कर रहा था ना, इस हार्ट ब्रेक ने आपको बदल के रख दिया, ठीक है। सोचता है ये पर्सन, आज भी आपके बारे में सोचता है। आपको आपको इस वक्त सोचता है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेबल मुकाम पर हैं। आप उस जगह पे नहीं है जहाँ ये आपको छोड़ कर गया था। क्या सोचता है ये पर्सन आपके बारे में? फूल, बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी में रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, बिगनिंग्स कर रहे हैं, किसी का वेट नहीं कर रहे। आप यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी में नहीं है। चैरियट के साथ अपनी नॉन स्टॉप अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, कभी भी स्टॉप होने वाले पर्सन थे भी नहीं आप, ठीक है। इस पर्सन को ये बात आपसे समझ में आती थी। आप एम्प्रर, बहुत ज़्यादा आप एक एम्प्रर वाली एनर्जी में, आपने अपनी लाइफ का चार्ज खुद लिया हुआ है। आप इस एनर्जी में कि आपको अब कोई नहीं बता सकता आपको क्या करना चाहिए, आप खुद अपने मालिक हैं, आपको खुद अपनी यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी का पता है, आपको चार्ज, मतलब कि आपको पता है आपको कब क्या करना, अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से आपने चलना है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, आपने अपनी खुशियाँ खुद ढूंढी है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स के साथ आपको जो एक हार्ट ब्रेकिंग आपका फेस था ना, आपने वहां से निकल कर दिखाया। बहुत अब बर्डन सम फील तो हुआ आपको इस रिजेक्शन के बाद, बहुत ज़्यादा जैसे आपने एक वन साइडेडली इस कनेक्शन को निभाया। लेकिन इस वक्त ये पर्सन काफ़ी आपको एडमायर कर रहा है, बहुत अट्रैक्शन की नज़र से आपको देख रहा है, बहुत आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह है। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा दो। अब अगर आप फीमेल हैं तो एक से ज़्यादा मेल हो सकते हैं, 2 मेल हैं, एक एम्परर एनर्जी में, एक किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आप अपनी ज़िंदगी में वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हो चुके हैं आप, ठीक है। क्यों ये इस वक्त आपको सोच रहा है? डेथ, आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सोच रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर आया है। आप जो यहाँ पर अपनी इंट्यूशन से जो जाकर कनेक्ट हुए, इस नेगेटिविटी से जो आप निकले हैं, ये पर्सन इसलिए आपको सोचता है। आप कितना, इस पर्सन ने कितना आपको डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एक एंजाइटी दी हुई थी, ठीक है।
आप यहाँ पर आप एक हायर हायर लेवल के इंट्यूटिव पर्सन है। आपका कनेक्शन यहाँ पर हायर सेल्फ से है, ठीक है। क्यों सोच रहा है? कोई अपॉलॉजी आपको देना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। इस पर्सन ने जो आपके साथ लेके बिहेवियर करा, पेज ऑफ सोल बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, सर्च करता है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र बना के रखता है। ये आपको हील होता हुआ देख रहा है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। आप अपनी लाइफ में मतलब कि एक अचीवमेंट पे हैं, आपको यहाँ पर किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। आपको लोग एडमायर करते हैं। आप पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट के इन सब चीज़ों को सोच रहे हैं, इस पर्सन ने कितना आपको मैनिपुलेट करा। आप कैसे क्लियर कट होकर अपनी लाइफ में कितनी बिगनिंग, इस स्टकनेस से, इस यहाँ पर नेगेटिविटी से, इस पर्सन ने आपको क्लोजर नहीं दिया, इन सब चीज़ों से आप कैसे निकल गए अपनी ज़िंदगी में, कैसे आपने हिम्मत करके अपनी लाइफ को इतना परफेक्ट और बैलेंस कर दिया। ये चीज़ ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है। सब कुछ एंड करने के बाद ये पर्सन आपके बारे में आज क्यों सोच रहा है, ठीक है। लेट्स सी, चेक करते हैं ये पर्सन सब कुछ खत्म करने के बाद इस टाइम फ्रेम में आपके बारे में क्यों सोच रहा है। इसकी नज़र आप पे बनी हुई है। ये आज भी आपका वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपका एक लव, आपका केयर, बिल्कुल आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इसका लव आपके लिए ओवरफ्लो है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके लिए एक लविंग एनर्जी है जो इसके अंदर, इसके दिल में। लेकिन आप रास्ते अब ब्लॉक हैं। रास्तों में कोई क्लैरिटी नहीं है, रास्तों में चीज़ें अब पॉजिटिव नहीं है, मेंटली ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस बन चुकी हैं इस कनेक्शन में। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। एम्पर और एम्प्रेस दोनों आ गया, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ तो कनेक्ट होना चाहता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हो चुके हैं। यहाँ पर आपके जो एहसास है ना, इस पर्सन के लिए बहुत एक डिफरेंट वे है उनका, ठीक है। अपनी लाइफ ये पर्सन आपके साथ रिस्क टेकिंग करना चाहता है, बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हो चुकी है, इसलिए आपके बारे में सोच रहा है। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस बन चुकी हैं। पास्ट में हर चीज़ आप संभाल लिया करते थे, लेकिन अब संभाले नहीं जा रही चीज़ें। टाइन ऑफ पैंटिकल, आपके पास अबेंडेंस आ सकती है, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस आ रही है। बिल्कुल आप पैसे पे काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मैटर कर रहा है पैसा, बहुत ज़्यादा आप पैसे के साथ कनेक्टेड हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आप कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो रहे हैं आप, ठीक है। ये बात ये पर्सन जानता है। कहीं ना कहीं आपका फोकस मुझे पैसों पे नजर आ रहा है, बहुत आपका कैरियर फोकस पैसा। अपनी लाइफ में आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह हैं। आपके पास ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पर बहुत कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप जिसके साथ चाहे कनेक्ट हो सकते हैं। ये पर्सन आपके लिए अब इमोशनल हो रहा है, बेहद इमोशनल हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी लाइफ में टू फीमेल्स हैं या तो टू मेल्स हैं, ठीक है। आप जो भी पर्सन है आपके पास, और बहुत क्वीन वाले आपके पास ऑप्शंस आ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। आप चाहें तो किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। पुराना वाला भी आप में इंटरेस्ट ले रहा है, और एक नया वाला तो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में आपके साथ जुड़ तो रहा है, ठीक है। मैजिशियन, आप एक मैनिफेस्टर की तरह है, जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वो मिल रही है। यहाँ पर जैसे एक जजमेंट कॉल हो रहा है, इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अपनी गलती को समझ में आ रही है कि इसने क्या क्या यहाँ पर गलतियाँ करी। बिल्कुल 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी है। जैसे यहाँ पर सब कुछ खो देने की एनर्जी है। इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि सब कुछ लॉस कर दिया, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, साइलेंट है, अकेला है, हर्मिट की एनर्जी में है। आप यहाँ पर अपना काउंटर पार्ट ढूंढने, क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो आप किंग ऑफ पेंटिकल ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल लवर, मैंने कहा आपके पास चॉइसेस हैं, अपनी लाइफ में आपके पास चॉइसेस हैं। और ये पर्सन ये सब चीज़ें देख रहा है आपकी ज़िंदगी में अपनी बहुत ज़्यादा सक्सेस। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था जहाँ ये आपको छोड़कर जा रहा है, वहाँ से आप कभी भी हिम्मत करके बाहर नहीं आ सकते। स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है। ये इस सब चीज़ों को देख रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं।
द एम्परर और द एम्प्रेस। यहाँ पर आप किसी अपने सोलमेट से जाके कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपने पास्ट में सहा है उसके बाद कोई ऐसा पर्सन आपके साथ अट्रैक्ट हो रहा है जो आपकी लाइफ में जो आपको समझेगा, ठीक है। पास्ट की जो साइकिल थी, वो आपकी जो पास्ट की चीजें थी वो खत्म हो चुकी, जो नेगेटिविटी थी वो एंड हो चुकी है आपके कनेक्शन से। ये पर्सन देख रहा है, आपको मिस कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा है जो रिपेयर नहीं हो पा रहा, ठीक है। जो कुछ ऐसा है जो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अब चीज़ें दोबारा पास की जैसी नहीं हो सकती, या तो चीज़ों में वो बात नहीं आ सकती जो पहले स्टार्टिंग में थी, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए अपने? ये पर्सन तो आज भी सोचता है आपको लेकर। आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए? आपकी लाइफ में आपका ध्यान कहाँ है? क्वीन ऑफ सोड, आप क्वीन ऑफ सोड की एनर्जी में, ठीक है। आप अपनी लाइफ में वो एक्सेप्ट करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। आप बर्डनसम सिचुएशन की तरह देखते हैं इस पर्सन को, कार्मिक की तरह देखते हैं, ठीक है। आपने इस पर्सन का बेहद वेट करा है। अब आप इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है ना, इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है आपने इस सिचुएशन से निकल कर अपनी लाइफ में बैलेंस बनाया है। जब तक आप इस सिचुएशन में थे, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में थे, आपने बर्डन अपने ऊपर लिया हुआ था। आप यहाँ पर अब स्टकनेस में नहीं जाना चाहते, ये आपको स्टक सिचुएशन लगती है, किसी भी मेंटली स्टकनेस से अब आप अपने आप को फेस नहीं करना चाहते। बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक, खुद को बंधा हुआ फील करा है आपने इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा फेयरफुल आप रहे हैं। आप इस पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं होता, जैसे जो पास में ट्रस्ट था ना, बिल्कुल आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है इस पर्सन के लिए। आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए? आपकी सोच तो ऐसी है कि आप इस पर्सन को कार्मिक की तरह देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जब भी आएगा आपको तकलीफ देने के लिए आएगा, आपको यहाँ पर पेन देने के लिए आएगा, पास्ट की चीज़ों को याद दिलाने के लिए आएगा। कहीं ना कहीं आप आज भी फीलिंग्स में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन वही डिफेंसिव एनर्जी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आपको ऐसा लगता है ये आपको हर्ट कर देगा, बिल्कुल। यहाँ पर आप रिकनसाइलेशन तो चाहते हैं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। पास्ट वाली गलती नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर 7 ऑफ पेंस की एनर्जी है। अपने लिए फाइट करेंगे, अपने लिए आप यहाँ पर सवाल करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है ये पर्सन, जब आप इसके लिए अपना हार्ट चक्र को हील नहीं कर पा रहे, इस एंडिंग के बाद आपको यहाँ पर ना इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट हो पा रहा है, ना इसके लिए आपकी फीलिंग्स पास जैसी हो पा रही हैं। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी ही एनर्जी में हैं। आप चाहते हैं इसमें सक्सेस है, लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं, ये कनेक्शन नहीं आगे बढ़ सकता है, तो ये पर्सन नहीं सुधर सकता। आउटकम क्या रहता है सकता है इस कनेक्शन का? यूनिवर्स की तरफ से आपके कनेक्शन का आउटकम क्या रह सकता है? फूल, आपको डिवाइन यहाँ पर मौका देगा। आपको बिगनिंग करनी है तो बिगनिंग करें। यहाँ पर आपको इस पर्सन के साथ कोई ना कोई क्लोजर होने के लिए कोई कम्युनिकेशन आप दोनों की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का मौका आप दोनों को दोबारा मिलेगा। जो भी पर्सन साइलेंट है उस तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, कम्युनिकेशन आएगी, ठीक है। इस सिचुएशन को हील करने का आपको मौका मिलेगा, और आपको भी, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे अपॉलॉजी मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपको अपॉलॉजी दे सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और अब आप बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी में भी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, स्टक सिचुएशन है। आज भी क्लोजर नहीं है, आज भी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। बैलेंस आज भी नहीं है, इम्बैलेंस होने की वजह से कनेक्शन खराब हुआ था। हेरोफेंट, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुद का अपना आप बहुत ज़्यादा सही लगता था, और अपना आप बहुत ज़्यादा अपने आप को समझदार समझता था। लवर, इस पर्सन को पता है इसने किसी और को चूज़ किया, यहाँ पे थर्ड पार्टी को चूज़ किया, यहाँ पर इसके पास चॉइसेस रही, इसकी वजह से ही आपकी तरफ कोल्ड और डिटैच हुआ, कहीं और इन्वेस्टेड था, ठीक है। जिसकी वजह से इसने आपको रिजेक्शन दी। यहाँ पर वही बात है जो आपका पास्ट यहाँ पर रहा है, सोच रहा है सारी चीज़ें, यहाँ पर चीज़ें क्यों खराब हुई, आप लोग के बीच डिस्टेंस क्यों आया। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन देख रहा है कि आपकी एनर्जी फील्ड में कोई और पर्सन है, आप किसी और को डील कर रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं किसी और के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेट करा है आपने इन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए इस कनेक्शन में। आउटकम क्या है भाई? सेकंड चांस के लिए डिवाइन आप लोग को एक साथ ज़रूर करेंगे, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। चीज़ों को यहाँ पर आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ। डिवाइन आपको ये सब कुछ ज़रूर बताएंगे, क्यों इन एंड आउट कर रहा था, क्यों इतना इमेच्योर था, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, कोई आपकी विश है, अगर आप कोई प्रपोजल चाहते थे इस पर्सन से आपको मिलेगा। ये पर्सन आपको खुद आके प्रपोजल देगा, कोई टीम वर्क करें आप दोनों की, ये चाहेगा।
काइंड ऑफ पेंटिकल के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहा है कि यहाँ पर अगर आप दोनों के चीज़ें बीच चीज़ें ठीक हो गई तो क्या ही बात होगी, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो गई, एक न्यू रीस्टार्ट हो गया यहाँ पर। बिल्कुल आपको इस पर्सन से भी और किसी और पर्सन से भी कोई न्यू बिगनिंग मिल सकती है, कोई रीस्टार्ट मिल सकता है, लेकिन आप मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे रिलेशनशिप में। आप अपनी सेल्फ पे फोकस हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं और अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी और की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप ना किसी और के बारे में सोच रहे हैं, आप खुद अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ में अपने आप को फुलफिल करके हील करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन आप इस वक्त रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं है, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। अगर आप कहें रिलेशनशिप तो आप बोलेंगे नहीं, अभी नहीं, ये सब चीज़ें मेरे लिए बनी नहीं, या तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकता, या तो मेरे नसीब में अभी इस वक्त ये सब चीज़ें, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है मूनोलॉजी से, डिवाइन से देखते हैं डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अ टाइम फॉर हीलिंग, यूनिवर्स कह रहा है बिल्कुल आप सही, अभी किसी भी कनेक्शन में जंप आउट मत करें, यहाँ पर आपको हीलिंग का टाइम है। यहाँ पर हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ख्वाबों पे यकीन रखें। यू योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान। अगर आपके कोई ख्वाब हैं अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, तो उसको प्रैक्टिकल प्लान की तरह। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, न्यू स्टार्ट होने आने वाले, यहाँ पर द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आपके स्टकनेस के हवाले से कोई भी आपके आंसर्स हैं, जो जिनके जवाब आपको आज तक नहीं मिले हैं, वो मिल सकते हैं। जो स्टकनेस आपकी लाइफ में चलती आ रही है, आप जिसका क्लोजर चाहते थे, वो मिल सकता है। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, आपको ऐसा लगता है सिचुएशन से कभी कुछ नहीं हो सकता, ये पर्सन ढीठ पर्सन है, कुछ भी नहीं हो सकता। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच, यहाँ पे कोई साइकिल अप्रोच, जो टफ साइकिल आपकी रिलेशनशिप की खत्म हो रही है, ठीक है, कोई नेगेटिव और टफ साइकिल खत्म हो रही है। एनर्जी, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अगर ये पर्सन कुछ भी स्टेप नहीं लेता था, कुछ भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करता था, ये पर्सन कुछ आपको क्लोजर देने के लिए आएगा, कुछ इसकी तरफ से यहाँ पर आपको एनर्जी, यहाँ पर मूवमेंट दिखेगी, ठीक है, कुछ मूवमेंट करेगा इस कनेक्शन के लिए यहाँ पर। तब आपको समझ में आएगा यहाँ पर क्या आंसर्स है, क्यों आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा था, क्यों आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, टॉरस हो सकता है आप, या ये पर्सन पाइसेस हो सकते हैं, जमनाई हो सकते हैं, और एक्यूरियस हो सकते हैं। इस रीडिंग को ये पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।